क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि सब कुछ ओवरवेलमिंग हो रहा है या आप अपने आप से डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं? ये सिर्फ सैडनेस नहीं हो सकती, इट माइट बी डिप्रेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं और इसे मैनेज करने के बेस्ट वेज़ क्या हैं? ये एक सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन है, लेकिन सही जानकारी और सपोर्ट से इसे ट्रीट किया जा सकता है। तो चलिए, शुरू करते हैं और जानते हैं इससे जुड़े हर पहलू को। डिप्रेशन सिर्फ सैडनेस या लो मूड का नाम नहीं है। ये एक सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो आपकी थिंकिंग, फीलिंग और डेली लाइफ को प्रभावित करता है। यह एक प्रोलॉन्ग्ड स्टेट है जिसमें व्यक्ति परसिस्टेंट सैडनेस, होपलेसनेस और इंटरेस्ट लॉस महसूस करता है। डिप्रेशन फिजिकल हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर सकता है, जिससे फटीग, स्लीप इश्यूज और एपेटाइट चेंजेस होते हैं। इसके दो मेन टाइप्स हैं: मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर (MDD), जो इंटेंस और लॉन्ग लास्टिंग होता है, और परसिस्टेंट डिप्रेसिव जो माइल्डर है लेकिन लंबे समय तक रहता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिप्रेशन ट्रीटेबल है। अर्ली डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट से आप फिर से एक बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। डिप्रेशन के सिम्टम्स अलग अलग लोगों में अलग तरीके से दिखाई दे सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ कॉमन साइंस हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। 1. इमोशनल सिम्टम्स: persistent सैडनेस, होपलेसनेस या गिल्ट का महसूस होना, उन एक्टिविटीज में इंटरेस्ट या प्लेजर का लॉस जो पहले एंजॉयबल लगती थीं। 2. फिजिकल सिम्टम्स: एनर्जी की कमी और हर समय थकावट महसूस होना, एपेटाइट में बदलाव, कभी ज़्यादा भूख लगना तो कभी बिल्कुल भूख न लगना, स्लीप इश्यूज, इंसोम्निया या बहुत ज़्यादा सोने की आदत। बिहेवियरल सिम्टम्स: कंसंट्रेशन में दिक्कत या डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम होना, सोशल विथड्रॉल यानी दोस्तों और फैमिली से दूरी बनाना, सिवियर केसेस में सेल्फ हार्म या सुइसाइडल थॉट्स का आना। अगर ये सिम्टम्स लगातार 2 हफ्तों से ज़्यादा समय तक बने रहें, तो तुरंत प्रोफेशनल हेल्प लेना ज़रूरी है। अर्ली इंटरवेंशन रिकवरी को आसान बना सकता है। डिप्रेशन के पीछे कई कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख कारण दिए गए हैं। 1. बायोलॉजिकल फैक्टर्स: ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंसेस जैसे सीरोटोनिन और डोपामीन का कम स्तर डिप्रेशन ट्रिगर कर सकते हैं। 2. जीनेटिक्स: अगर फैमिली में किसी को डिप्रेशन रहा है तो आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। लाइफ इवेंट्स: किसी लव्ड वन की लॉस, फाइनेंशियल स्ट्रेस या ट्रॉमेटिक इवेंट्स डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं। 4. क्रॉनिक इलनेसेस: डायबिटीज, हार्ट डिजीज या क्रॉनिक पेन जैसी कंडीशंस डिप्रेशन के रिस्क को बढ़ा सकती हैं। 5. हार्मोनल चेंजेस: प्रेगनेंसी, मेनोपॉज या थायराइड इश्यूज जैसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी डिप्रेशन को ट्रिगर कर सकते हैं। 6. सब्सटेंस अब्यूज: अल्कोहल और ड्रग डिपेंडेंसी ब्रेन केमिस्ट्री को डिसरप्ट करके डिप्रेशन का कारण बन सकती है। ये जानना ज़रूरी है कि इन फैक्टर्स के होने का मतलब ये नहीं कि आपको डिप्रेशन होगा, लेकिन अवेयरनेस और सही लाइफस्टाइल इन रिस्क्स को कम कर सकती है। डिप्रेशन को लेकर कई मिथ्स और गलतफहमियां हैं जो लोगों को इसे समझने और सही ट्रीटमेंट लेने से रोकती हैं। आइए इन्हें समझते हैं। वन मिथ: डिप्रेशन सिर्फ सैडनेस है। फैक्ट: डिप्रेशन एक कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो आपकी थिंकिंग, इमोशंस और फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है। यह सैडनेस से कहीं ज़्यादा है। मिथ: आप इसे स्नैप आउट ऑफ इट कर सकते हैं। फैक्ट: डिप्रेशन कोई चॉइस नहीं है। ये ब्रेन केमिस्ट्री और एक्सटर्नल फैक्टर्स का रिजल्ट होता है और इसे मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। मिथ: स्ट्रांग लोग डिप्रेस नहीं होते। फैक्ट: डिप्रेशन किसी को भी अफेक्ट कर सकता है, चाहे वह कितना भी मेंटली स्ट्रांग क्यों न हो। 4. मिथ: एंटी डिप्रेसेंट्स से आप एडिक्ट हो जाते हैं। फैक्ट: सही डोज और सुपरविजन के तहत एंटी डिप्रेसेंट्स एडिक्शन नहीं बनाते, बल्कि ब्रेन केमिस्ट्री को बैलेंस करने में मदद करते हैं। 5. डिप्रेशन हमेशा लाइफ लॉन्ग रहता है। फैक्ट: सही ट्रीटमेंट और सपोर्ट से डिप्रेशन मैनेजेबल है और कई लोग इससे पूरी तरह रिकवर कर सकते हैं। इन मिथ्स को तोड़ना ज़रूरी है ताकि लोग डिप्रेशन को सही से समझें और टाइमली हेल्प लें। डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए एक डिटेल्ड प्रोसेस की ज़रूरत होती है, जिसमें कई स्टेप्स शामिल होते हैं। 1. सिम्टम असेसमेंट: डॉक्टर आपके इमोशनल और फिजिकल सिम्टम्स के बारे में पूछते हैं, जैसे सैडनेस, स्लीप इश्यूज या फटीग। सिम्टम्स की ड्यूरेशन और सिवेरिटी को इवैल्यूएट किया जाता है। मेडिकल हिस्ट्री: आपके पास्ट मेंटल हेल्थ इश्यूज और फैमिली हिस्ट्री को रिव्यू किया जाता है
ताकि ये समझा जा सके कि जेनेटिक फैक्टर्स तो इन्वॉल्व नहीं हैं। 3. Questionnaires and tools. Specific tools जैसे PHQ-9 Patient Health Questionnaire का यूज करके डिप्रेशन की severity assess की जाती है। 4. Physical examination. Certain medical conditions जैसे thyroid issues या vitamin deficiencies को rule out करने के लिए physical exams और lab tests किए जाते हैं। 5. Severity classification. Based on the findings, depression को mild, moderate या severe category में classify किया जाता है। डायग्नोसिस का गोल है यह समझना कि आपके सिम्टम्स डिप्रेशन से जुड़े हैं या किसी अन्य कंडीशन का रिजल्ट है। सही डायग्नोसिस से ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट पॉसिबल है। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट ऑप्शंस को इंडिविजुअल नीड्स और सिवेरिटी के आधार पर कस्टमाइज किया जाता है। यहाँ कुछ कॉमन और इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स दिए गए हैं। 1. साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई और चेंज करने में मदद करता है। इंटरपर्सनल थेरेपी, रिलेशनशिप्स और लाइफ चैलेंजेस को बेटर तरीके से हैंडल करने में फोकस करता है। 2. मेडिकेशंस, एंटीडिप्रेसेंट्स जैसे SSRIs, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ब्रेन केमिकल्स को बैलेंस करने में मदद करते हैं। मेडिकेशंस को हमेशा डॉक्टर की सुपरविजन में लेना चाहिए। 3. लाइफस्टाइल चेंजेस, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्थी डाइट और प्रॉपर स्लीप पैटर्न सिम्टम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे योगा और मेडिटेशन भी बेनिफिशियल हैं। 4. सपोर्ट ग्रुप्स, डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करना आइसोलेशन को कम करता है और इमोशनल सपोर्ट प्रदान करता है। 5. अल्टरनेटिव थेरेपीज, लाइट थेरेपी, एक्यूपंक्चर और माइंडफुलनेस बेस्ड प्रैक्टिसेस कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। 6. एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स, सिवियर केसेस में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ECT या ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन TMS जैसे ऑप्शंस कंसिडर किए जाते हैं। ट्रीटमेंट का गोल है सिम्टम्स को मैनेज करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना और व्यक्ति को डिप्रेशन फ्री जीवन की ओर वापस ले जाना। अर्ली इंटरवेंशन हमेशा बेहतर रिजल्ट्स देता है। डिप्रेशन के साथ एवरीडे लाइफ को मैनेज करना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन सही कोपिंग स्ट्रैटेजीज इसे आसान बना सकती हैं। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं। 1. सेट स्मॉल गोल्स, बड़ी जिम्मेदारियों को छोटे मैनेजेबल टास्क में डिवाइड करें। हर छोटी जीत कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। 2. स्टे फिजिकली एक्टिव, डेली एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग या योगा मूड को इम्प्रूव करने में मदद करता है और स्ट्रेस लेवल्स कम करता है। 3. बिल्ड अ रूटीन, एक कंसिस्टेंट स्केड्यूल फॉलो करने से स्ट्रक्चर मिलता है और ओवरवेल्म्ड होने की फीलिंग कम होती है। 4. कनेक्ट विथ लव्ड वंस, फ्रेंड्स और फैमिली से बात करना इमोशनल सपोर्ट और इंकरेजमेंट प्रदान करता है। प्रैक्टिस सेल्फ केयर, अपने लिए समय निकालें और हॉबीज, रिलैक्सेशन टेक्निक्स या माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस करें। 6. अवॉइड अल्कोहल एंड ड्रग्स, ये सब्सटेंसेस टेम्पररी रिलीफ दे सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में सिम्टम्स को वर्सन करते हैं। 7. सेलिब्रेट प्रोग्रेस, चाहे प्रोग्रेस स्लो हो, इसे एक्नॉलेज करना आपको मोटिवेटेड और होपफुल बनाए रखता है। सीक व्हेन नीडेड, अगर सिम्टम्स सिवियर हो रहे हैं तो हेजिटेशन के बिना मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से संपर्क करें। इन कोपिंग स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करके आप डिप्रेशन को मैनेज कर सकते हैं और बेहतर मेंटल वेलबींग की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। डिप्रेशन कभी कभी इतना सिवियर हो सकता है कि इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ कुछ वार्निंग साइंस दिए गए हैं जिन पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। 1. सुसाइडल थॉट्स, अगर किसी को बार बार अपने जीवन को खत्म करने का ख्याल आ रहा है या वे इसके लिए कोई योजना बना रहे हैं। सेल्फ हार्म, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश या इसका इरादा। इनएबिलिटी टू फंक्शन, डेली टास्क्स जैसे काम करना, खाना या खुद की देखभाल करना इम्पॉसिबल लगने लगे। सिवियर इमोशनल डिस्ट्रेस, एक्सट्रीम एंग्जाइटी, अनकंट्रोलेबल क्राइंग या होप्सनेस जो डे टू डे लाइफ को पूरी तरह डिसरप्ट कर दे। सडन बिहेवियरल चेंजेस, अचानक से आइसोलेशन, एंगर आउटबर्स्ट्स या रिस्की बिहेवियर दिखने लगे। अगर ये साइंस दिखें तो तुरंत किसी ट्रस्टेड फैमिली मेंबर या फ्रेंड को बताएं और प्रोफेशनल हेल्प लें। इमरजेंसी सर्विसेज या सुसाइड हेल्पलाइन से तुरंत संपर्क करें। रिमेंबर, हेल्प अवेलेबल है और इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण एडवांसमेंट्स हुई हैं जो पेशेंट्स को बेहतर और पर्सनलाइज्ड केयर प्रदान करती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख इनोवेशंस दिए गए हैं। 1.
ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन TMS। ये नॉन इन्वेसिव थेरेपी ब्रेन के स्पेसिफिक एरियाज को स्टिमुलेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड्स का उपयोग करती है। ये खासतौर पर उन लोगों के लिए इफेक्टिव है जिन पर ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स काम नहीं करते। 2. Ketamine therapy, low dose ketamine infusion, तेजी से सिवियर डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स को रिड्यूस करने में मदद करता है। यह ट्रेडिशनल एंटीडिप्रेसेंट्स के मुकाबले तेजी से काम करता है। 3. Digital therapeutics, मेंटल हेल्थ एप्स और ऑनलाइन थेरेपी प्लेटफॉर्म्स जैसे टूल्स लोगों को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। 4. Personalized medicine, जेनेटिक टेस्टिंग के जरिए यह समझा जाता है कि कौन से मेडिकेशंस और थेरेपीज इंडिविजुअल के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव होंगे। साइकेडेलिक असिस्टेड थेरेपी, रिसर्च ने दिखाया है कि कंट्रोल डोसेस में साइकेडेलिक्स जैसे साइलोसाइबिन कुछ पेशेंट्स में डिप्रेशन सिम्टम्स को रिड्यूस करने में मदद कर सकते हैं। ऑगमेंटेड साइकोथेरेपी, AI और वर्चुअल रियलिटी का यूज थेरेपी सेशंस को एनहांस करने और पेशेंट्स को इमर्सिव हीलिंग एक्सपीरियंसेस देने में किया जा रहा है। सर न्यूट्रिशनल साइकाइट्री, स्टडीज ये दिखा रही हैं कि स्पेसिफिक डाइट्स और सप्लीमेंट्स जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और प्रोबायोटिक्स मेंटल हेल्थ को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। ये एडवांसमेंट्स ना सिर्फ रिकवरी रेट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं बल्कि उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण भी है जो लंबे समय से इफेक्टिव ट्रीटमेंट की तलाश में हैं। डिप्रेशन को पूरी तरह से प्रिवेंट करना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजीज इसके रिस्क को कम करने और बेहतर मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने में मदद कर सकती हैं। यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं। 1. Stay physically active. रेगुलर एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, योगा या साइकिलिंग मूड को इम्प्रूव करता है और स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है। मेंटेन अ बैलेंस्ड डाइट, न्यूट्रिएंट रिच फूड्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और होल ग्रेन्स ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली, रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या जर्नलिंग डेली स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद करते हैं। बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कनेक्शन बनाए रखना इमोशनल सपोर्ट और पॉजिटिविटी को बढ़ावा देता है। 5. Establish a routine. कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल और स्ट्रक्चर्ड डेली एक्टिविटीज आपके मेंटल स्टेबिलिटी को एनहांस करते हैं। 6. Avoid substance abuse. अल्कोहल और ड्रग्स से बचें क्योंकि ये टेम्पररी रिलीफ दे सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। Seek professional help early. अगर आप सैडनेस या एंजाइटी महसूस कर रहे हैं तो इसे इग्नोर ना करें। अर्ली इंटरवेंशन रिकवरी को आसान और तेजी से बनाता है। 8. रोज ग्रैटिट्यूड जर्नल में थैंकफुल मोमेंट्स लिखें। ये आपको पॉजिटिविटी और माइंडफुलनेस में मदद करेगा। प्रिवेंशन और मेंटेनेंस मेंटल हेल्थ को सस्टेन करने के की हैं। छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस से आप डिप्रेशन को मैनेज और फ्यूचर एपिसोड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हमने डिप्रेशन के बारे में हर जरूरी पहलू पर चर्चा की। क्या है इसके सिम्टम्स, कॉजेज और ट्रीटमेंट ऑप्शंस। डिप्रेशन एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, लेकिन सही जानकारी, टाइमली डायग्नोसिस और इफेक्टिव ट्रीटमेंट से इसे मैनेज किया जा सकता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन कोई वीकनेस नहीं है। ये एक मेडिकल कंडीशन है और इसे ट्रीट किया जा सकता है। हेल्थी लाइफस्टाइल, सपोर्टिव रिलेशनशिप्स और प्रोफेशनल हेल्प से आप बेहतर मेंटल हेल्थ की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इससे मदद ले सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। हमेशा याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और हेल्प अवेलेबल है। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।